एवेंजर्स डूम्सडे का पहला ट्रेलर फाइनली ड्रॉप हो चुका है और पहले ही ट्रेलर ने हमें बहुत ज्यादा एक्साइट तो किया ही है, बट बहुत सारे ऐसे सवाल भी हैं जो अपनी पीछे छोड़कर गया है। और आज की इस वीडियो में हम 8 ऐसे ही सवालों को डिस्कस करने वाले हैं जो मार्वल फैंस के लिए बहुत जरूरी हैं। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपको स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इंटरनेट पर सबसे पहले एक बहुत बड़ी थ्योरी चल रही है कि एवेंजर्स डूम्सडे की शुरुआत बेसिकली वुल्वरीन और टोबी मैगवायर के पीटर पार्कर के बीच में फाइट से शुरू होगी। अब इस चीज में कितनी सच्चाई है वो तो फिलहाल कंफर्म नहीं है, बट अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये चीज पूरी तरह से संभव है, जहाँ पर ये दोनों के दोनों कैरेक्टर्स मार्वल आइकन्स हैं और इन दोनों राइटियस कैरेक्टर्स को आपस में लड़ते हुए दिखाना इस मूवी के सीरियसनेस को सेटअप करने में काफी सक्सेसफुल साबित हो सकती है। और क्या पता इसी लड़ाई के दौरान किन्हीं एक या दोनों कैरेक्टर्स को मार्वल एक प्रॉपर सेंड ऑफ देने का सेटअप बना रहा हो। बट सवाल ये उठता है कि ये दोनों कैरेक्टर आपस में लड़ेंगे क्यों। इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। बट हैरानी की बात तो ये है कि अर्थ 616 पर जिस कैरेक्टर को मल्टीवर्स की नॉलेज है और एक्चुअली वो इस फील्ड में काइंड ऑफ एक्सपर्ट है, डॉक्टर स्ट्रेंज, वो कहाँ है? वेल, ट्रेलर्स में तो उन्हें नहीं दिखाया गया, बट मैं मानता हूँ कि डॉक्टर स्ट्रेंज का भी इस मूवी के अंदर एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है, क्योंकि कॉमिक बुक के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज को इस इवेंट के दौरान डॉक्टर डूम की साइड दिखाया गया था। इसलिए नहीं क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज उस समय इवल होते हैं, बल्कि उनके हिसाब से डॉक्टर डूम ही ह्यूमैनिटी का आखिरी मौका हो सकता है सब कुछ ठीक करने का। प्लस डॉक्टर डूम डॉक्टर स्ट्रेंज में स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में हमने देखा था कि डार्क होल्ड के लगातार इस्तेमाल के कारण डॉक्टर स्ट्रेंज के पास एक स्पेशल तीसरी आंख आ जाती है। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास एक पिक्चर परफेक्ट मेमोरी है, तो मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड को सॉर्ट ऑफ मेमोराइज कर लिया होगा, जिसके कारण यहाँ पर डॉक्टर डूम के लिए वो काफी स्पेशल साबित हो सकते हैं। और अकेले डॉक्टर स्ट्रेंज ही नहीं है जो डॉक्टर डूम के काफी ज्यादा काम आ सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर डूम के बारे में नहीं मालूम तो मैं बता दूं कि डॉक्टर डूम के पास साइंस और मिस्टिकल नॉलेज दोनों मौजूद है और स्पेसिफिकली उसकी मदर एक सॉर्सरेस थी, जिसके कारण उसके पास भी अच्छा खासा नॉलेज है। प्लस इसके साथ साथ उसके पास पावर्स को एब्जॉर्ब करने की भी एबिलिटी है, जिन्हें वो इन्हीं मिस्टिकल और साइंटिफिक नॉलेज के इस्तेमाल से हार्नेस और साइफन करना जानता है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे मल्टीवर्सल आर्टिफैक्ट और पीपल हो सकते हैं जो उसकी नजर में हो, जैसे कि अमेरिका चैवेज जो मल्टीवर्सल पोर्टल्स खोल सकती है, टीवीए और उसकी टेक्नोलॉजी, गैलेक्टस की पावर कॉस्मिक, वांडा मैक्सिमॉफ का केओस मैजिक, और इनमें से कुछ भी नहीं हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली वो यहाँ पर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की पावर्स को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसका शायद हिंट हमने फैंटास्टिक फोर की पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था, या फिर वो लोकी की न्यू एक्वायर्ड पावर्स का इस्तेमाल कर रहा है, या कौन जाने वो ये सब कुछ एक साथ इस्तेमाल कर रहा है। लास्ट टाइम हमने लोकी को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखा था टेम्पोरल लूम को डिस्ट्रॉय करके अपने मैजिक से टाइमलाइंस को रिवाइव करते हुए, जिसका सीधा मतलब ये है कि लोकी का रोल काफी इंपॉर्टेंट था मार्वल मल्टीवर्स के सेटलमेंट के लिए। बट ट्रेलर के एक ब्रीफ सीन में हमें लोकी अपने ओल्ड टीवी यूनिफॉर्म में देखने को मिलता है और वो क्लियरली किसी के घर में मौजूद है और वो अपनी सीट पर नहीं। तो आखिर ऐसा हुआ कैसे? इसके पीछे भी कुछ रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला तो कि ये इंसिडेंट बेसिकली पास्ट इंसिडेंट हो सकता है, जहां पर टेम्पोरल लूम को डिस्ट्रॉय करने से पहले लोकी ने अलग अलग मल्टीवर्सेस में जाकर अलग अलग हीरोज को इन्फॉर्म किया होगा आने वाले खतरे को लेकर, और बेसिकली सॉर्ट ऑफ उसने सबको असेंबल करने में हेल्प की होगी, जिसके कारण वो अपने पुराने टीवी यूनिफॉर्म में दिख रहा है, या फिर लोकी अपने आप को अलग अलग टाइमलाइंस में प्रोजेक्ट कर रहा है। तीसरा सबसे धांसू थ्योरी ये चल रही है कि हो सकता है कि जो रोल मॉलिक्यूल मैन ने सीक्रेट वॉर्स कॉमिक इवेंट्स के दौरान प्ले किया था, उसी के लिए यहाँ पर डॉक्टर डूम लोकी का इस्तेमाल कर रहा हो रियलिटीज को शेप करने में।
इस ट्रेलर के अंदर हमें फाइनली स्टीव रॉजर्स का कैप्टन अमेरिका देखने को मिला, जो ऑफ कोर्स पिछले रिलीज पोस्टर की तरह ही बड़ी हुई दाढ़ी और लंबे बाल के साथ दिख रहा है। बट यहाँ पर कुछ स्ट्रेंज जरूर है। बहुत सारे फैंस के हिसाब से स्टीव रॉजर्स अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही जवान दिख रहा है, और जो स्टीव रॉजर्स हमें पहले डूम्सडे ट्रेलर्स के अंदर देखने को मिला, ये वो स्टीव रॉजर्स नहीं है और ये किसी और ही टाइमलाइन का स्टीव रॉजर्स है। बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि ये अल्टरनेट स्टीव रॉजर्स हाइड्रा कैप हो सकता है, जो बेसिकली ईविल था, जिसे कॉमिक बुक के अंदर कॉस्मिक क्यूब को मैनिपुलेट करके स्टीव रॉजर्स की हिस्ट्री को रीराइट किया गया था, जो बेसिकली सीक्रेटली अलाई हो सकता है डॉक्टर डूम का। बट अगर ऐसा होगा तो वो थॉर के हैमर के लिए वर्दी कैसे होगा? वेल टू और सरप्राइज, कॉमिक बुक के अंदर हाइड्रा कैप भी स्टीव रॉजर्स की हैमर को लिफ्ट करने के लिए वर्दी होता है। बट इसमें एक कैच है, कॉमिक बुक के अंदर कॉस्मिक क्यूब का इस्तेमाल किया गया था पूरी की पूरी रियलिटी को ऑल्टर करने के लिए, और जैसे ही कॉस्मिक क्यूब का असर खत्म होता है, हाइड्रा कैप म्योल्निर को दोबारा लिफ्ट नहीं कर पाता। सो मे बी जो यहाँ पर स्टीव रॉजर्स हमें देखने को मिला है वो जेन्युइन स्टीव रॉजर्स भी हो सकता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन इन सब में स्पाइडरमैन कहाँ है? क्योंकि उसकी वजह से भी स्पाइडरमैन नो वे होम के दौरान एक बहुत बड़ा इनकर्जन का फुटप्रिंट छोटा था, जिसमें दूसरे यूनिवर्सेस के स्पाइडरमैन उसके यूनिवर्स में आए थे अपने विलेंस के साथ, और साथ ही साथ उन्होंने टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया और कई मामलों में वो सिखाया जो स्पाइडरमैन अपने आप लाइफ के एक्सपीरियंस से हार्ड तरीके से सीखता है। और अगर ध्यान से सोचा जाए तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के करंट रियलिटी के अंदर सारी की सारी गड़बड़ी बहुत हद तक पीटर पार्कर की नो वे होम में स्पेल के दौरान डिस्टर्बेंस के कारण ही हुई थी, जिसके कारण पीटर पार्कर बहुत मामले में इनकर्जन्स के लिए जिम्मेदार भी हो सकता है और इस यूनिवर्स का नेक्सस बीइंग भी हो सकता है। ऊपर से इस यूनिवर्स के अंदर वेनम का भी एक स्पेक छूटा हुआ है, जिसका एक्सप्लेनेशन हमें ब्रांड न्यू डे में देखने को मिल सकता है। और सबसे औसम बात यह है कि ये कॉमिक बुक की तरह काफी ज्यादा अलाइन भी कर रहा है, जहाँ पर एक्चुअली 1980s के सीक्रेट वॉर्स इवेंट्स के दौरान ही स्पाइडरमैन को अपना ब्लैक सूट देखने को मिला था। और बहुत सारे रिपोर्ट्स इस बात को लेकर दावा कर रहे हैं कि ब्रांड न्यू डे में पीटर अपने ब्लैक वेनम सूट को फाइनली पहनेगा, जिसे ऑफ कोर्स सीक्रेट वॉर्स में कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा एज अ सरप्राइज। बहुत सारे रिपोर्ट्स तो ये भी दावा कर रही हैं कि इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें डूम्सडे का हिंट भी देखने को मिलेगा, जो इस मूवी को सीधे इससे कनेक्ट करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि डॉक्टर डूम आखिर ये सब कुछ कर क्यों रहा है? क्योंकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हर विलेन के पीछे कोई न कोई अल्टीरियर मोटिव जरूर होता है, जैसे कि पिछले फेजेस के अंदर थैनोस का था, दुनिया को भुखमरी से बचाना और सबके लिए रिसोर्सेज इनफ करना। वेल यहाँ पर भी डूम के लिए एक सेंसिबल मोटिव होना चाहिए, और वो मोटिव हो सकता है पूरे के पूरे मल्टीवर्स को सेव करने का। जहाँ पर एक स्पेसिफिक मार्वल के द्वारा पोस्टर रिलीज किया गया है, जिसमें डॉक्टर डूम अपने महल में एक पेंटिंग को दिखता है, जो बेसिकली बहुत लोगों के हिसाब से रिप्रेजेंट करती है एक माँ और बच्चे को, और उसके नीचे एक पूरा का पूरा प्लेनेट है, जो बहुत लोगों के हिसाब से ये एक रिप्रेजेंटेशन हो सकता है कि किस तरह डूम ने अपने परिवार को ऐसे ही किसी इनकर्जन में खोया हो, और ऐसे में वो निकल पड़ा है इस चीज को सॉल्व करने और सारे के सारे इनकर्जन्स को रोकने में। बट ऐसे में कुछ ऐसे हार्ड फैसले लेने पड़ सकते हैं जो एक हीरो के लिए नामुमकिन है। इसीलिए डॉक्टर डूम ये मानता है कि काम शायद उसी को करना पड़े और एक नई दुनिया बसाने के लिए उसे कुछ कुर्बानियां देनी पड़े। ऐसे में डॉक्टर डूम हीरोज के लिए तो विलन साबित हो सकता है, बट उसका अपना मोटिव है जो उसे खुद को सही साबित करता है। तो ऐसे में देखा जाए तो डॉक्टर डूम इस मूवी का मेन विलन नहीं होने वाला। तो फिर मेन विलन होगा कौन? वेल ये एक बहुत अच्छा सवाल है और जवाब है इनकर्जन्स, क्योंकि कॉमिक बुक के अंदर इनकर्जन्स का एक बहुत ही स्पेसिफिक रूल होता है, जहां पर इसे मल्टीवर्सल चेन रिएक्शन ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरह देखा जा सकता है, जिसमें एक रियलिटी का अर्थ दूसरे रियलिटी के अर्थ से काफी करीब आ जाता है और हीरोज के पास तकरीबन 8 घंटे का वक्त होता है कुछ न कुछ करने का। या तो वो सामने वाले अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दें और या तो वो कुछ न करें, दोनों अर्थ को एक साथ डिस्ट्रॉय होते हुए देखें। सामने वाला अर्थ अगर डिस्ट्रॉय हो भी गया तो एक वॉइड क्रिएट होता है, जिसके कारण दूसरा इनकर्जन पिछले इनकर्जन से आधे समय पहले ही चला आता है। कॉमिक बुक के अंदर ये इनकर्जन
सर्जन्स बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट थे बियॉन्डर्स के, जो बस अपने मजे के लिए देखना चाहते थे कि अगर यूनिवर्सेस को खत्म कर दिया जाए तो होता क्या है। ऐसे में वो हर एक रियलिटी के मॉलिक्यूल मैन को बॉम्ब्स की तरह इस्तेमाल करते हैं अलग अलग धरतियों पे। मॉलिक्यूल मैन खुद डॉक्टर डूम के साथ अलग अलग रियलिटी के मॉलिक्यूल मैन्स को मारना चाहता है ताकि ये हो ही ना, लेकिन डॉक्टर डूम ठहरा डॉक्टर डूम वो मॉलिक्यूल मैन के इस्तेमाल से ही बियॉन्डर्स की पावर चुरा लेता है और सीक्रेट वॉर्स जैसा इवेंट होता है। फिलहाल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के केस में यहाँ पर 3 मेन धरतियां हैं जो आपस में टकराने वाली हैं। एक्समैन की धरती, फैंटास्टिक 4 की धरती और एवेंजर्स की धरती। अगर इन मूवीज का लॉजिक देखा जाए तो बहुत सिंपल सा है, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर फैंटास्टिक 4 और एक्समैन को मेन स्ट्रीम करने का। और रिसेंटली एक इंटरव्यू में जब केविन फाइगी से पूछा गया कि सीक्रेट वॉर्स के बाद क्या सब कुछ रिबूट होगा, तो उनके हिसाब से कुछ चीजें जैसी हैं वैसी ही रहेंगी, पर हाँ कुछ चीजों को नए तरीके से एक्सप्लोर जरूर किया जाएगा। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आपके दिमाग में और कौन कौन सी थ्योरी है एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप हमारी ऐसी औसम वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।